हेलो फ्रेंड्स, मेरी ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिनी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम थ्रेडिंग के बारे में बात करेंगे कि थ्रेडिंग क्या है और थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थ्रेडिंग क्या है। तो शरीर के जो अनचाहे बाल होते हैं, तो जब हम कॉटन धागा का यूज़ करके अनचाहे बालों को धागे में फंसा कर निकालते हैं तो उसे हम थ्रेडिंग कहते हैं। और बहुत सारी औरतें थ्रेडिंग की जगह वैक्सिंग का भी यूज़ करती हैं, तो वहाँ पे हम वैक्स का यूज़ करके थ्रेडिंग के जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं या जो हमारे शरीर के अनचाहे बाल होते हैं तो हम वहाँ पे वैक्स का यूज़ करके अनचाहे बालों को निकालते हैं, तो उसे हम वैक्सिंग थ्रेडिंग कहते हैं। आजकल लोग वैक्सिंग का भी यूज़ करते हैं। वैक्स से अनचाहे बाल जो हमारे होते हैं तो वैक्सिंग से भी निकालते हैं। और वैसे बहुत सारी जो औरतें होती हैं वो थ्रेडिंग ही पसंद करती हैं, जैसे कि आईब्रो, फोरहेड, अपर लिप, चिन। तो यहाँ पे लोग थ्रेडिंग कराना ही पसंद करते हैं, वैक्सिंग कराना लोग कम पसंद करते हैं। तो इसे हम थ्रेडिंग कहते हैं। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है। तो सबसे पहले तो जो हमारी थ्रेडिंग मेन होती हैं, जो ज़्यादा लोग करवाते हैं, वो हमारी आईब्रो थ्रेडिंग है। पार्लर में आपने देखा होगा, या बहुत सारे लोग जो हैं वो केवल आईब्रो थ्रेडिंग ही कराना पसंद करते हैं। जो हमारी आईब्रो के एक्स्ट्रा बाल होते हैं तो हम वो कॉटन धागा की सहायता से एक्स्ट्रा बाल निकाल के आईब्रो का आकर्षण रूप देते हैं, उसे हम आईब्रो थ्रेडिंग कहते हैं। और बहुत सारी लड़कियों के फोरहेड पे भी जो हमारी दूसरी थ्रेडिंग है फोरहेड थ्रेडिंग, तो फोरहेड थ्रेडिंग की जाती है। तो वैसे तो नॉर्मल सबके फोरहेड पे बाल होते हैं, लेकिन बहुत सारी औरतें या महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके फोरहेड पे अनचाहे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। उससे जो हमारा फोरहेड होता है बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है बालों की वजह से। तब हमें फोरहेड थ्रेडिंग कराना ज़रूरी होता है। आप वैक्सिंग का भी यूज़ कर सकती हैं या आप कॉटन धागा का भी थ्रेडिंग करने के लिए यूज़ कर सकती हैं। तो जब हम कॉटन धागा का यूज़ करके फोरहेड के अनचाहे बाल निकालते हैं तो उसे हम फोरहेड थ्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद अपर लिप, तो अपर लिप पे तो पुरुष हो या महिला दोनों के अपर लिप पे अनचाहे बाल होते हैं, लेकिन जब महिला के अपर लिप पे अनचाहे बाल होते हैं तो देखने में नहीं अच्छे लगते हैं। सब लोगों के नहीं होते हैं। ऐसी कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं जिनके अपर लिप पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम जब कॉटन धागा का यूज़ करके अपर लिप के अनचाहे बाल निकालते हैं तो उसे हम अपर लिप थ्रेडिंग कहते हैं। और उसके बाद जो हमारी थ्रेडिंग है वो है चिन थ्रेडिंग। तो बहुत सारी महिलाएं या लड़कियों के चिन पे भी बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, यहाँ गर्दन तक नीचे तक होते हैं, जैसे पुरुषों के होते हैं। तो पुरुषों के तो अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन जो महिलाओं के चिन पे बाल होते हैं वो नहीं देखने में अच्छे लगते हैं। तो उन अनचाहे बालों को हटाने के लिए हम थ्रेडिंग धागा का यूज़ करते हैं। तो उसे हम जब हम थ्रेडिंग धागा का यूज़ करके अनचाहे बालों को हटाते हैं तो उसे हम चिन थ्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद जो हमारी ये होगी फेस थ्रेडिंग, तो फेस में किसी किसी के साइड में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, पूरे फेस पे होते हैं यहाँ से यहाँ तक। वैसे तो नॉर्मल सब लोगों के यहाँ तक बाल तो होते ही हल्के, लेकिन जब ज़्यादा फेस पे बाल होते हैं तो फेस हमारा बालों की वजह से बहुत डार्क दिखता है, या ज़्यादा बड़े बाल यहाँ तक होते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो उनको हम थ्रेडिंग के द्वारा हटाते हैं, जो हमारे फेस पे अनचाहे बाल होते हैं। आप थ्रेडिंग से भी हटा सकती हैं या आप यहाँ पे वैक्सिंग का भी यूज़ कर सकती हैं। ये तो आपकी पसंद पे, आपको वैक्सिंग कराना पसंद है या आपको थ्रेडिंग कराना पसंद है, जो आपको पसंद है उसके अनुसार आप अपने जो फेस पे आपके अनचाहे बाल हैं वो आप हटा सकती हैं। तो इस तरीके से एक आईब्रो थ्रेडिंग है, फोरहेड है, अपर लिप है, चिन है, फेस थ्रेडिंग है। तो इन्हीं जगहों पे अधिकतर लोग थ्रेडिंग कराना पसंद करते हैं। यहाँ पे हम थ्रेडिंग करते हैं। और अधिकतर महिलाएं जो हैं वो अपने फेस पे थ्रेडिंग करवाना ही पसंद करती हैं, वैक्सिंग का कम यूज़ करती हैं, क्योंकि थ्रेडिंग जो होती है उसको लोग अच्छा मानते हैं और बहुत सारे लोग वैक्सिंग ज़्यादा कराना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से थ्रेडिंग क्या है, थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है, मैंने आपको इस क्लास में बताया। और अगली क्लास में मैं आपको बताऊँगी
कि थ्रेडिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए और उस सामान का हमें कैसे यूज़ करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली क्लास में डिटेल में बताऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे एक नई क्लास में। आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलती हूँ एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।